ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या हुआ, बट लेट मी से अ फ्यू मिलिट्री थिंग्स ऑल्सो, जिससे वी अंडरस्टैंड द ऑपरेशन सिंदूर बेटर। तो इसमें मैं आपको तीन बातें बताना चाहूंगा मिलिट्री वाली। पहली बात, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट वॉर ऑफ कश्मीर, जब लड़ाई हुई हिंदुस्तान पाकिस्तान की, एक सीज फायर लाइन बनी थी 1 जनवरी 49 को। उसके बाद हमने जंग लड़ी पाकिस्तान के साथ, 65 की लड़ी, 71 की लड़ी। सी डोंट वरी अबाउट बांग्लादेश, बांग्लादेश वॉज अ गॉन केस फॉर ईस्ट पाकिस्तान, फॉर पाकिस्तान, बिकॉज ईस्ट पाकिस्तान जो था इन एनी केस वॉज 1200 kilometers across India. There is no way they could have brought their operational logistics there for war. वो नहीं हो सकता था, वो तो जाना ही था। बट इंपॉर्टेंट बात यह है, किसी भी जंग में हम वो मिलिट्री लाइन को ऑब्लिटरेट कर ही नहीं पाए। जो सीज फायर लाइन थी आज वो कायम है विद अ न्यू नेम, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो हमें क्या करना चाहिए था? हमें ये करना चाहिए था कि 1990 में जब प्रॉब्लम शुरू हुई कश्मीर की, जब पाकिस्तान ने प्रॉक्सी वॉर अपनी शुरू करी, हमको अपनी कन्वेंशनल कैपेबिलिटी बनानी चाहिए थी। अगर हम अपनी कन्वेंशनल वॉर कैपेबिलिटी बढ़ाते, दैट वुड हैव डिटर्ड पाकिस्तान। हमने वो नहीं किया 35 साल। तो एक जो मिलिट्री इशू था प्रॉक्सी वॉर का, प्रॉक्सी वॉर इज अ मिलिट्री इशू, जिसको आपको मिलिट्री मींस से खत्म करना था बाय बिल्डिंग अ कैपेबिलिटी दैट वुड डिटर पाकिस्तान or tell Pakistan that look, there will be a problem if you continue with what you are doing. We never did that. Now with the coming of the Modi government, obviously it has been elevated to a higher level. तो ये हमने कर दिया एक। तो अब मैं थोड़ा सा पॉज करके वापस जाता हूँ, आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी भूल गया हूँ, वो बहुत जरूरी है। वो बात ये है कि 5 अगस्त 2019 को हमने 370 हटाया, बिना सोचे समझे कि इसका सिक्योरिटी इंप्लीकेशन क्या है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। हुआ क्या कि 6 अगस्त को पार्लियामेंट में यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा कि वी विल बी मेकिंग नाउ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इनटू 2 यूनियन टेरिटरीज। उसमें पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगित बल्टिस्तान हिस्सा होगा, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, अक्षय चैन हिस्सा होगा लद्दाख यूनियन टेरिटरी की, लद्दाख की। The same day, Chinese rejected that. They protested. They said, Akshay Chin is with us. It was always with us. You can't show it on your maps, new maps, as part of the Ladakh Union Territory. 11th August को 2019, Jay Shankar as the External Affairs Minister, he traveled to China to meet up with his counterpart Wang Yi to explain to him that, look, we have made the maps, but it does not change our position on the ground as far as line of actual control is concerned. China rejected that suggestion. Meanwhile, 370 जब हटा तो पाकिस्तान में भी खलबली मची। The then Prime Minister Imran Khan and the Army Chief Bajwa, General Bajwa, they both went to China to confabulate with the leadership there. Xi Jinping gave personal time to General Bajwa और उन्होंने जनरल बाजवा को ये कहा कि आप डेवलपमेंट पे फोकस करिए। मुझे ये बात ऐसे पता है कि अप्रैल 2022 में पाकिस्तान की जो सरकार थी उस समय इमरान खान की, दे रिलीज द फर्स्ट नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी एंड आई वाज वन इंडियन दे हैड इनवाइटेड देयर। तो वहाँ प्राइम मिनिस्टर भी बोले, वहाँ आर्मी चीफ भी बोले, उसके बाद आर्मी चीफ और मेरी बातचीत हुई। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी आपकी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है, इट ऑल टॉक्स अबाउट कनेक्टिविटी एंड डेवलपमेंट, व्हाट अबाउट द कश्मीर इशू? सो ही टोल्ड मी दैट आई हैड अ लॉन्ग मीटिंग विद शी जिनपिंग एंड शी जिनपिंग टोल्ड मी पर्सनली दैट यू फोकस ऑन डेवलपमेंट। व्हाट बाजवा डिड नॉट टेल मी इज दैट शी जिनपिंग ऑल्सो टोल्ड हिम, जहां तक सिक्योरिटी का ताल्लुक है पाकिस्तान की, वी टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दैट। तो हुआ क्या, अगर हम लोगों ने ध्यान से देखा होता तो दो चीजें होनी शुरू हो गई 2019 से। ऑन द पॉलिटिकल साइड, द एंटायर चाइनीज लीडरशिप, शी जिनपिंग डाउनवर्ड्स, दे केप्ट सेइंग दैट वी विल सपोर्ट पाकिस्तान सिक्योरिटी एंड सॉवरेनिटी।
खुलेआम बोलते थे वो, हमने उसको नजरअंदाज किया। दूसरी तरफ द पाकिस्तान एयरफोर्स एंड द प्लाफ PLA एयरफोर्स, दे स्टार्टेड डूइंग एडवांस्ड एक्सरसाइजेस 2019 से शुरू कर दी। काराकोरम में करते थे, वो जो हमारा कॉम्बैट एरिया वहां उन्होंने शुरू करा, हमने उसको ध्यान ही नहीं दिया। नॉट ओनली दैट, उस समय से क्या देखा हमने 2021 के अंदर उन्होंने पाकिस्तानी ऑफिसर्स को अपनी वेस्टर्न थिएटर कमांड में एम्बेड कर लिया। वेस्टर्न थिएटर कमांड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अरुणाचल प्रदेश। कहने का मतलब ये है, जो उनके इंपॉर्टेंट जितने भी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन थे वो उसका हिस्सा बना लिया उनको, सो दैट दे बेटर अंडरस्टैंड हाउ टू टैकल इंडिया। हमने सब चीज को देखा ही नहीं बिल्कुल। तो सिचुएशन ये है कि हमें एक बात समझ में नहीं आई हमारी मिलिट्री लीडरशिप को, कि इट इज नो लॉन्गर आफ्टर 5th August 2019 about India Pakistan. It is no longer about a two front war. चाइना आपसे लड़ाई नहीं लड़ेगा, उसको जरूरत ही नहीं है लड़ाई लड़ने की। इट वॉज सिंस देन अबाउट वन फ्रंट रीइंफोर्स्ड वॉर, जो मैं 2019 से अपनी 2 किताबों में लिख चुका हूं। बेसिकली व्हाट मेंट दैट वाज, आई एक्सप्लेन दैट दिस इज द टर्म दैट आई कॉइंड, and I said what this is, you will fight with Pakistan, but China will be helping Pakistan to the hilt without showing its hand. इस लड़ाई की आप तैयारी करिएगा, बट हमारा वो नैरेटिव था, हमने उसको कायम रखा। तो अभी आपको एक ओवरऑल सिचुएशन मैंने बता दी है कि ये था बैकग्राउंड उसका सिंदूर का। अब होता है ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर की 3 खास बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। पहली बात, आवर रिस्पॉन्स वॉज डिस्प्रपोर्शनेट।